नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूँ। हम सभी हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ अच्छा ही मिले। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमें सराहें या हमें अच्छी बात कहें या हमें एप्रिशिएशन मिले। मित्रों, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वह सुबह की चाय से लेकर दिन भर का कोई भी काम या हमारे जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण काम जब हम करते हैं तो हमें अपेक्षाएं होती हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारी उन बातों को या उन चीजों को सराहेंगे। और जब ऐसा नहीं होता है, मान लो 10 व्यक्ति आपके आसपास हैं, 10 में से 8 ने आपको अप्रिशिएट कर लिया, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। 2 व्यक्ति ऐसे निकलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको आपके कार्य के लिए या आपको आपकी अच्छाई के लिए हमेशा वह क्रिटिसाइज करेंगे, जज करेंगे या फिर आप में नुक्स देखेंगे। और उस समय पे हमें उन 8 व्यक्तियों ने जो हमें अच्छे कमेंट्स दिए हैं या अच्छी तरीके से हमें उन्होंने अप्रिशिएट किया है, वह हमारे लिए मैटर नहीं करता है। सिर्फ वो 2 लोगों की जो बातें होती हैं या 2 व्यक्ति का जो क्रिटिसिज्म होता है, वह हमें दुखी कर देता है, हमें मजबूर कर देता है कि हम खुद को अनवर्दी समझना शुरू कर देते हैं। मित्रों, क्या हो रहा है इन स्थिति में? और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण भी यही है, हमारी उम्मीदें जो लोगों से जुड़ी हुई है। हम कुछ भी करेंगे, उसके बदले में हमें कुछ न कुछ बदले में कुछ न कुछ चाहिए। हम उम्मीद लगाते हैं, हम अपेक्षाएं करते हैं, हम अनकंडीशनली किसी भी चीज को नहीं कर पाते हैं। मित्रों, हम हमारे सामने जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं या जिस प्रकार के व्यवहार हमारे सामने आ रहे हैं, उन चीजों को हम डील कैसे करें? हम कैसे कंपलसरी कर दे कि 10 से 10 व्यक्ति हमें अच्छी बात ही बोलेंगे या हम में कुछ अच्छा ही देखेंगे? सवाल यहाँ पे हमारे खुश होने का है, सवाल यहाँ पे हमारे सुखी होने का है। और यह कभी भी संभव नहीं है कि 10 व्यक्ति में से 10 आपको एक ही प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे। 2 व्यक्ति तो ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे जो अपने मुताबिक आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। मित्रों, इसमें भी बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी समझ छुपी हुई है। अगर हम इन चीजों को समझ लेना तो 8 व्यक्तियों से जब मिलने वाली हमारी तारीफ है या एप्रिसिएशन है, उसका आनंद सिर्फ 2 व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकते। हम हमारे जीवन में सुखी कैसे होना, खुश कैसे होना, खुद में मस्त कैसे रहना, निजानंद में कैसे स्थिर होना, ये सीख सकते हैं। यह मिरर एक्सरसाइज है। मिरर एक्सरसाइज सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में यूज नहीं होती है। मिरर एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक स्वरूप में, हर एक संबंध में उपयोग में ली जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे ये मिरर एक्सरसाइज क्या है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मैं अपनी ही बात हमेशा करती हूँ, मैं अपने ही लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको हमेशा देती हूँ। तो आज भी इस बात को या इस एक्सरसाइज को हम मेरे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मित्रों, ये रेगुलर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही ब्लेसिंग्स मिल रही है, लोग बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अपने अपने सवाल भी रख रहे हैं, अपने क्वेरीज भी पूछ रहे हैं, गाइडेंस भी लेना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और बहुत खुशी होती है जब आप लोगों से ये अच्छे कमेंट्स, अच्छी ब्लेसिंग्स या लव पाते हैं। लेकिन इसमें से ना 2-4 कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जो पढ़ के हम, जो आप लोगों से मिली खुशियाँ हैं, उसे भूल के 2 मिनट के लिए हम उन चीज़ों में चले जाते हैं जो किसी ने हमें क्रिटिसाइज़ किया है। तो मैं अपनी ही बात करूँगी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको बहुत प्रेम से आंसर भी करती हूँ, सबको मैं अच्छे तरीके से हो सके उतना मदद करने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन 1-2 कमेंट ऐसे आए कि तुरंत मेरा हाथ चल पड़ा कि मैं उनसे आर्ग्यू कर लूँ या मैं उनसे कुछ बताऊँ। फिर मैंने देखना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, जबकि मैं हर समय खुद के साथ ही काम करती हूँ।
मैं कभी भी मेरी उँगली सामने की तरफ नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा अपनी तरफ देखती हूँ। तो मैंने देखना शुरू किया कि ये ना मेरा मिररिंग हो रहा है। ये 2 व्यक्ति मुझे कुछ मिररिंग कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। एक कमेंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। मैं किसी से विवाद में जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपको गाइडेंस मिले इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कमेंट ऐसी थी कि जैसे आपने मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी वाले वीडियो में जो भी शेयर किया वो पूरा एक ड्रामेटिक फॉर्म था और आपकी आवाज़ ना राखी सावंत जैसी है। तो 1 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये वाक़ई ही ऐसा है? क्या मुझ में कुछ कमी है? आई एम लाइक दिस, आई फील माइ सेल्फ एज़ आई एम अनवर्दी। फिर तुरंत मैंने खुद को रोका। अरे! ये क्या हो रहा है? मैंने जैसे ही देखना शुरू किया कि ये व्यक्ति मुझे कुछ कमेंट कर रहा है, यानी मुझे कुछ मिरर कर रहा है, तो मैंने खुद के अंदर पाया कि ये जो मिररिंग दिखाई दे रही है, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई मुझे अपना आईना दिखा रहा है। तो मैंने खुद के अंदर देखना शुरू किया कि मुझे क्या मिररिंग हो रही है? ये मुझे क्या दिखा रहा है? वो मेरे लिए कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई कमेंट दे रहा है जो कि स्वीकार्य नहीं है। क्या ऐसी ही कोई बात मेरे अंदर है जो मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में रोक रही है? तो मैंने जैसे ही खुदाई काम शुरू किया, मैंने जैसे ही एक्नॉलेज करना शुरू किया, मुझे अंदर से पता चला कि जब ये वीडियो मैं बना रही थी, उससे पहले के मैंने जो 3-4 वीडियोज़ बनाए थे, उसमें जो मेरी आवाज़ है, मैं उस आवाज़ के साथ कुछ मॉडिफ़ाई कर रही थी। मतलब मुझे खुद को अंदर से लग रहा था कि मेरी आवाज़ ना चाहिए उतनी सुरीली नहीं है। यानी आप लोगों के हार्ट को टच कर पाएगी कि नहीं। तो मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि मेरी आवाज़ थोड़ी नाज़ुक-सी हो जाए। और जैसे ही ये कमेंट आया कि जैसे आपकी आवाज़ ना राखी सावंत जैसी है, तो थोड़ा-सा गुस्सा आया, थोड़ा-सा अनईज़ीनेस अनकम्फ़र्टेबल लगा और फिर जब मैंने अपने अंदर देखा तो ये चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं मेरी आवाज़ से पूरी तरीके से सैटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसे ही यह रूट मैंने देख लिया, जैसे ही मैंने अपने अंदर पड़े इस अनवर्दीनेस वाली फीलिंग को देख लिया, मुझे उनको कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने उनको ब्लेसिंग्स दिए कि थैंक यू सो मच, आपकी इस कमेंट ने मेरे अंदर की एक और ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर दिया। तो मित्रों, हमारे जीवन में हमेशा मिररिंग इस प्रकार से होती है और उस वीडियो को शेयर करते समय भी मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच रही थी, क्या मैं अपनी लाइफ़ आप सबके सामने जब एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो क्या ये सही होगा? लोग किसी के जीवन के बारे में क्यों सुनना चाहेंगे? ये कन्फ्यूज़न जो था, वह उनकी कमेंट के थ्रू मुझे दिखाई दिया कि आई वाज़ लिटिल बिट लेस कॉन्फिडेंट अबाउट दिस शेयरिंग कि क्या आप लोग स्वीकारेंगे? क्या आप इसमें से कुछ पाएँगे? मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि मैं आप सबको कुछ दे पाऊँ, कुछ बता पाऊँ क्योंकि मेरा लाइफ़ पर्पस मैंने फाइंड कर लिया है। जो बहुत सालों से मैंने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसमें से मैंने खुद को जो ढाला है या खुद को जो निखारा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए क्या कर पाऊँ, अनकंडीशनली मैं कुछ दे पाऊँ। बदले में मुझे सिर्फ़ प्रेम आपका मिल जाए। और ये भी ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ की भूख है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जब आप देने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, मिलना अपने आप शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं बखूबी जानती हूँ। लेकिन जब ये कमेंट आए और उन कमेंट्स को मैं रिएक्ट करने जा रही थी, तुरंत ही मैंने खुद को स्टॉप कर लिया, मैंने अपने अंदर इनर वर्क कर लिया, ये मिरर वर्क कर लिया कि सामने वाला मुझे मेरा आईना दिखा रहा है। सामने वाला ना अपनी कमेंट के थ्रू मेरे अंदर के कुछ नुक्स को बता रहा है। उसे ऐसा क्या महसूस हुआ होगा, उसने ऐसा क्या मेरी आवाज़ के पीछे की आवाज़ को सुना होगा जो उसे गद्दी लगी होगी। उसे क्या मेरे एक्सप्लेनेशन में ऑर्गेनाइज़ नहीं लगा होगा, जो वो पूरा वीडियो देख नहीं पाया और इस प्रकार की उसने कमेंट की। ये मेरे डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए बहुत काम का है। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिया। तो मित्रों, ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था कि किस प्रकार से हम मिरर वर्क करते हैं, कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति हमें कुछ न कुछ बता रहा है। जब हमें हमारे अच्छे के लिए जो बता रहा है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इससे ना आप और अच्छे काम कर पाएँगे। लेकिन ग्रोथ तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ विरोध में, क्रिटिसिज़्म में, जजमेंट्स में ही हो सकती है। और हम यहाँ पे स्पिरिचुअली चाहते हैं कि ग्रो हो।
जब कोई हमें हमारा आईना दिखाएगा, जब कोई हमें हमारे नुक्स दिखाएगा या कोई हमें हमारी ऐसी डीपर लेवल की ब्लॉकेजेस को दिखाएगा, तभी तो हम अपना ग्रोथ कर पाएँगे। तो कमेंट्स तो ऑलवेज़ वेलकम है, लेकिन ऐसे कमेंट्स भी ऑलवेज़ वेलकम है कि जो मेरे ग्रोथ में काम आ रही है। तो मैंने उनको दिल से धन्यवाद किया। मैं अपने जीवन के हर एक ऐसे अनुभव, ऐसे व्यक्तियों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरा आईना दिखाया है। और यही आईना दिखने के कारण मैं खुद को डे बाय डे और इम्प्रूव करती जा रही हूँ। तो मित्रों, यह चीज़ शेयरिंग करने का इंटेंशन भी मेरा ये है कि हर एक व्यक्ति, आपके जीवन का हर एक व्यक्ति आपको किसी न किसी रूप से मिरर कर रहा है। वह आपको कुछ बताना चाह रहा है। कोई व्यक्ति जब आपसे प्रेम करता है, वह तो आपके लिए एक्सेप्टेड होगा ही, लेकिन जब आपसे कोई नफ़रत करेगा, जब आपसे कोई विरुद्ध में खड़ा होगा या कोई आपको किसी प्रकार से जज या क्रिटिसाइज़ करेगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। वह आपके अंदर की उन भावनाओं को पकड़ पा रहा है, जो प्रेम करते हुए व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहे हैं। वह तो ऑलवेज़ आपकी फ़ेवर में है, लेकिन जो आपके विरोध में है, वह आपका सही मायने में डेवलपमेंट कर जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमारे प्रियजन तो हमारे साथी है ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ऑपोजिटर्स हैं, जो विरोधी हैं, वह हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह मिरर वर्क एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया होगा, और जीवन के हर एक क्षेत्र में यह मिरर वर्क सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ी सीढ़ी है आपके परमानेंट इवोल्यूशन के लिए, आपकी सोल जर्नी के परमानेंट इवोल्यूशन के लिए। और दूसरी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी मित्रों, यह सोल जर्नी सत्योगा, इस चैनल का हमने यह नाम क्यों रखा है? क्योंकि हम अभी जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस भी जीवन में हम जी रहे हैं, हमारे आसपास देखेंगे मित्रों, हर तरफ बहुत ही दुख, तकलीफ, एंजाइटीज, फियर, बीमारियां, हर प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस, सब कुछ चल रहा है। हम सोल्स ही इस शरीर में आने के बाद हम एक दूसरे को भिन्न समझते हैं, वरना सोल कभी भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हर एक सोल उतना ही अहमियत रखता है, इक्वल है सब, कि कोई यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, कोई यहाँ पे अमीर गरीब नहीं है। सोल सिर्फ सोल है, वह सिर्फ बीइंगनेस है। जब शरीर में आने के बाद हम यह सब भूल जाते हैं, तो यह सोल जर्नी का इंटेंशन है हर एक सोल में एकता की भावना को लाया जाए। हम ऑलरेडी हमारे जीवन में बहुत तकलीफें हैं, बाहर तो हमारे आसपास चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ बिछी हुई है। कुदरत के कहर को हम नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन हम आपस में जुड़ जाने से हमारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। जब हमारी ग्रुप एनर्जी वर्क करती है, तो यूनिवर्स भी हमारी इन एनर्जी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हाथ से हाथ थमाए रखना है, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। हर एक गिरते हुए या जो आसानी से चल नहीं पाते, उन सोल्स को भी सपोर्ट करना है। उनकी जो कम लैक ऑफ नॉलेज वाली स्टेट है, यानी कि अज्ञानता है, उससे भी सपोर्ट देकर उन्हें उठाना है। ये सोल जर्नी का इंटेंशन मित्रों, एक एक आत्मा से प्रेम करने का है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वननेस है। जब हमें परमात्मा का भी साक्षात्कार करना है, या जब हमें मुक्ति भी पानी है, या जन्म मरण के चक्करों से जब हमें मुक्त होना है, तब भी हमें सिर्फ हर एक जीव के प्रति एकता का अनुभव करना पड़ेगा। जब हमें सब में परमात्मा दिखेंगे, तब हम में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, और यही परमात्मा, हमारे अंदर के जो परमात्मा है, वही असली परमात्मा है। तो मित्रों, ये सोल जर्नी सतयुगा, यानी कि इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर सतयुग का स्थापन करना है, और यह हम ही कर पाएंगे। तो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। हम आगे से आगे बहुत ही नए नए प्रोग्राम्स और नए नए जो सेमिनार्स हैं या डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, वह लेकर आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से हर एक आत्माओं को, हर एक व्यक्तियों को अपने ओरिजिनल फॉर्म को एक्सप्लोर करने में हेल्प की जाए, हम इसी विषय पर सोच विचार कर रहे हैं, हम इसी पर कार्य कर रहे हैं। तो श्रद्धा बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग भी हमारे साथ जुड़े,
क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का योगदान ज़रूरी होगा। हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो हमें आप लोगों का सहकार भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। और हम एक टीम बनने जा रहे हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हर एक लोगों को, जहाँ पर भी उन्हें तकलीफ हो, जहाँ पर भी वो अटक रहे हों, जहाँ पर भी वो खुद को ब्लॉक पा रहे हों, उन्हें नॉलेज दिया जाए, उन्हें इवोल्यूट किया जाए। आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, आप उतने सक्षम हैं। सिर्फ आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपको कोई रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत है, आपको कोई गाइड करे उतनी ही ज़रूरत है, बाकी सारी शक्ति आप में मौजूद है। तो परमात्मा की आज्ञा से या उनकी विश, जो यूनिवर्सल विजडम है, उसके अधीन हम कार्य करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ माध्यम बन के काम करें, हम सिर्फ एक निमित्त बन के काम करें। और हम यह जो निमित्त बन रहे हैं, हो सकता है कितने लोगों की लाइफ बदल जाए। तो मित्रों, आपका सहयोग चाहिएगा, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।